गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका 9 नवंबर 2023 आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट में जो कल के 10 क्वेश्चन है उनका भी रिवीजन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? तो हाल ही में T20 सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी है ये पंजाब के द्वारा जीती गई है। ये T20 सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी है इसका संबंध है जो क्रिकेट से है और इस ट्रॉफी को पहली बार पंजाब के द्वारा जीता गया है। इसका उपविजेता है जो बड़ौदा है, जो इसका उपविजेता रहा है और फाइनल मैच का जो आयोजन है ये मोहाली पंजाब में होता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का पहला संस्करण है, ये साल 2006 और 7 में खेला जाता है और जो पहला संस्करण हुआ था उसकी विजेता टीम है जो तमिलनाडु है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। रणजी ट्रॉफी 2023 का जो विजेता है वो सौराष्ट्र है। दिलीप ट्रॉफी 2023 का जो विजेता है वो दक्षिणी जोन के द्वारा जीती गई है। सीके नायडू ट्रॉफी, देवदत्त ट्रॉफी, एसएस ट्रॉफी और ये रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी है, इन सभी का संबंध क्रिकेट से है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में दोहरा शतक लगाया है, ये हाल ही में मैक्सवेल के द्वारा लगाया गया है। मैक्सवेल ने ये दोहरा शतक है जो अफगानिस्तान के खिलाफ लगाया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एंटिनो कोस्टो ने भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण इस्तीफा दिया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री एंटिनो कोस्टो ने भ्रष्टाचार के आरोप के कारण इस्तीफा दे दिया है। ये जो प्रधानमंत्री है ये पुर्तगाल के हैं। पद की गरिमा को देखते हुए इनके द्वारा जो प्रधानमंत्री पद है इससे इस्तीफा दिया है और जो पुर्तगाल है इसकी राजधानी लिस्बोन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। पुर्तगाल और स्पेन है ये आर्बेरियन जो द्वीप है इस पर स्थित है। न्यूजीलैंड के हाल ही में प्रधानमंत्री है ये क्रिस्टोफर लक्सन बने हैं। मंत्रिपरिषद का आकार जो कि सीटों का अधिकतम 15% है, ये 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत इस मंत्रिपरिषद का आकार अधिकतम 15% रखा गया है और जो दिल्ली की मंत्रिपरिषद है इसका आकार है ये कुल सीटों का 10% है और दिल्ली में जो विधानसभा है उसकी टोटल सीट है वो 70 है और 70 का 10% है जो 10 हो जाएगा, तो 70 का 10% 7 हो जाएगा, जिसमें एक मुख्यमंत्री और 6 जो मंत्री है ये शामिल है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मंत्रिपरिषद का आकार अधिकतम 15% है। ये 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार किसके साथ पहला रेल लिंक कोकराझार गेलफू प्रारंभ करेगा? तो केंद्र सरकार हाल ही में जो भूटान के 5वें नरेश नामग्याल वांगचुक है या असम दौरे पे आए हैं। इसी असम दौरे के तहत इनसे समझौता किया गया है और पहला रेल लिंक कोकराझार गेलफू है ये प्रारंभ करने का समझौता किया गया है। तो ये भूटान देश के साथ में समझौता किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस रेल लिंक की जो टोटल लंबाई है वो 58 किलोमीटर रहने वाली है और जो भूटान देश है इसकी राजधानी थिम्पू है और इसे थंडरबोल्ट देश के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि भारत के राज्यों के बारे में बात करें जो भूटान के साथ में सीमा लगाते हैं, तो 4 भारत के राज्य हैं जो भूटान के साथ में सीमा लगाते हैं, जिसमें सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। तो ये 4 देश है जो कि भूटान के साथ में सीमा लगाते हैं। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। मैत्री पाइपलाइन है ये डीजल की सप्लाई के लिए भारत और बांग्लादेश के मध्य में संचालित है। इसकी टोटल लंबाई है जो 131 किलोमीटर है। नमो भारत ट्रेन है ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत दिल्ली और मेरठ के मध्य में संचालित की जाएगी।
सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है, ये केरल में संचालित है और ये सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है। वंदे भारत जो ट्रेन है इसका निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तमिलनाडु में होता है और जो वंदे भारत ट्रेन है इसका पहले नाम है जो T18 था और पहली वंदे भारत ट्रेन है जो दिल्ली और वाराणसी के मध्य में आयोजित होती है, मतलब संचालित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य के जिम्मेदार पर्यटन मिशन को ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 मिला है? तो हाल ही में जो जिम्मेदार पर्यटन मिशन है इसको ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 मिला है, ये केरल को मिला है और जो एस्वातिनी जो देश है इसको संयुक्त रूप से ये ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये जो एस्वातिनी देश है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और पहले इस देश का नाम है जो स्वाजीलैंड था, बाद में इसका नाम है जो एस्वातिनी देश कर दिया गया था। तो इन दोनों को, मतलब केरल को और एस्वातिनी देश है, इनको संयुक्त रूप से ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 है जो प्रदान किया गया है। ये जो जिम्मेदार मिशन पर्यटन मिशन है इसके तहत 25,000 परिवारों को फायदा होने वाला है और महिलाओं की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। UNWTO मतलब संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है वो धोरडो गांव है जो कि गुजरात में है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड है जो हाल ही में रवि कन्नन को प्रदान किया गया है। साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है ये प्रदान करने की घोषणा है ये जॉन फासे को की गई है। जॉन फासे हैं जो नॉर्वे देश के रहने वाले हैं और 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ये वहीदा रहमान को प्रदान किया गया है और जो 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था वो आशा पारेख को प्रदान किया गया था। 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है जो रजनीकांत को प्रदान किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक पेटेंट आवेदन करने वाला देश कौन सा है? तो हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संकेत रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की गई है। इसके अनुसार सर्वाधिक पेटेंट आवेदन करने वाला जो देश है वो चाइना है, सेकंड स्थान पर है जो USA है और थर्ड स्थान पर जापान है। यदि WIPO के बारे में बात करें, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना 1967 में होती है। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में WIP का जो हेड है वो डेरेन टंग है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। चुरपी पनीर जो कि याकनी के दूध से बनाई जाती है, मतलब याक के दूध से बनाई जाती है, इसका GI टैग है जो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश को मिला है। बसोली पेंटिंग का जो GI टैग है ये जम्मू कश्मीर को मिला है। उस्ता कला है ये राजस्थान की है और इसे भी हाल ही में GI टैग मिला है। काला जीरा चावल को जो GI टैग मिला है ये ओडिशा के कोरापुट का है, तो इसे भी हाल ही में GI टैग मिला है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो कम्बम अंगूर है इसका GI टैग किसे मिला है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे मूवमेंट 223 मार्च विद्रोहियों का संबंध किससे है? तो हाल ही में मूवमेंट 223 मार्च विद्रोहियों का जो संबंध है ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से है। जो M23 विद्रोही है, विद्रोही के द्वारा जो मिलिशिया देश है इसकी सरकार जो मिलिशिया है इस सरकार के वफादार होते हैं, मतलब कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में जो मिलिशिया है ये सरकार के वफादार है और M23 जो विद्रोही है इनके मध्य में संघर्ष हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो मूवमेंट 223 जो मार्च का संबंध है ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से है, इसे जायरे के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। भूमध्य रेखा को 2 बार जो नदी काटती है वो कांगो नदी काटती है और जो कर्क रेखा है इसको 2 बार माही नदी काटती है और जबकि जो मकर रेखा है उसको 2 बार काटने वाली नदी है वो लिम्पोपो नदी है। विश्व की मीठे पानी की 3 सबसे बड़ी झीलों के बारे में बात करें तो सुपीरियर झील, मिशिगन झील और जो तीसरी बड़ी झील है इसका नाम आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सर्वाधिक जैव विविधता वाले स्थानों के बारे में बात करें तो अमेजन वर्षा वन और कांगो है, ये विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाले स्थान है। सबसे छोटे कद की प्रजाति है जो पिग्मी है, ये कांगो गणराज्य में पाई जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक माह में 16.1 मिलियन टन का सर्वाधिक कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है?
तो हाल ही में एक माह में 16.1 मिलियन टन का सर्वाधिक कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह है ये मुंद्रा बंदरगाह बना है, जो कि कच्छकरण गुजरात में स्थित है। और इस मुंद्रा जो बंदरगाह है, इस पर अधिकार है जो अडानी कंपनी का है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यह एक प्राइवेट बंदरगाह है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। चाबहार बंदरगाह है ये ईरान में है और इसका निर्माण है जो भारत के द्वारा किया गया था। दुक्कम बंदरगाह है ये ओमान में है और इसका भी निर्माण भारत के द्वारा किया गया था। ग्वादर बंदरगाह है ये पाकिस्तान में है और इसका निर्माण चाइना के द्वारा किया गया था। और हेबनटोटा जो बंदरगाह है ये श्रीलंका में है। और जो हेबनटोटा बंदरगाह है इसे श्रीलंका के द्वारा लीज पर चाइना को दे दिया गया है। चाइना को 99 वर्ष लीज पर है जो हेबनटोटा बंदरगाह को दे दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनजातीय कला प्रदर्शनी मूक वार्तालाप हास्य से केंद्र तक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में जनजातीय कला प्रदर्शनी मूक वार्तालाप हास्य से केंद्र तक का आयोजन है जो नई दिल्ली में हुआ है और इसका शुभारंभ है जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शुभारंभ किया गया है। और इसका आयोजन है जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण मंत्रालय और सांकला फाउंडेशन के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। टोडा जनजाति है ये तमिलनाडु में जो नीलगिरी पहाड़ियां हैं यहाँ पर पाई जाती है। गुजर बकरवाल जो जनजाति है ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। सहरिया और कठोड़ी जो जनजाति है ये राजस्थान में पाई जाती है। पोस्टमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में बोत्सवाना में पाई जाती है। और जो भूटिया और लेप्चा जनजाति है ये सिक्किम में पाई जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2023 मनाया गया है। ये प्रत्येक साल 8 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसे मनाने की शुरुआत है जो साल 2012 में होती है और इस वर्ष जो इसकी थीम रही है वो रोगी सुरक्षा का जश्न मनाना इस वर्ष इसकी थीम रही है। ये 8 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? तो इसके पीछे रीजन ये है कि 8 नवंबर 1895 को जो डब्ल्यू के रॉन्टेजन है इनके द्वारा एक्सरे किरण की खोज की गई थी और इसीलिए 8 नवंबर को ये विश्व रेडियोग्राफी दिवस है ये मनाया जाता है। ये जो डब्ल्यू के रॉन्टेजन है इन्हें 1901 में भौतिकी का जो पहला नोबेल पुरस्कार है ये प्रदान किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड वेगन डे है ये 1 नवंबर को मनाया जाता है, तो वेगन से मतलब शाकाहारी से है। वर्ल्ड लीगल सर्विस डे है ये 9 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड डायबिटीज डे है ये 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल मिल्क डे है ये 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और जो राष्ट्रीय संविधान दिवस है ये भी 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, कर्नाटका के 19वें कलाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कर्नाटका का जो 19वां कलाकार पुरस्कार है इससे अपोलिना रिस डिसूजा को सम्मानित किया गया है। तो अपोलिना रिस डिसूजा है, इसे कोंकणी भाषा के लिए 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इस पुरस्कार की शुरुआत है साल 2005 में होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। वर्ष 2023 का नॉर्मल बोरलॉग अवार्ड है जो स्वाति नायक को प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी अवार्ड है जो इंदौर को मिला है। ऑर्डर ऑफ द नाइल जो पुरस्कार है ये मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया है। वर्ष 2023 का लोकमान्य जो तिलक पुरस्कार है ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का भूमि सम्मान पुरस्कार है ये ओडिशा को प्रदान किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हमने आज के डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार जो कल के 10 क्वेश्चन है उनका भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो चिली है जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसका 95वां सदस्य देश बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे वैश्विक बोगाटो का संबंध किससे है? तो वैश्विक बोगाटो का संबंध है जो रिवर डॉल्फिन से है। नेक्स्ट है, सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम के द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? तो भारतीय हॉकी टीम के द्वारा इसमें कांस्य पदक जीता गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इस रिपोर्ट को यूएनडीपी के द्वारा जारी किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध है जो भूटान से है। नेक्स्ट है, हाल ही में वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए एटमन उत्कृष्टता केंद्र किसने लॉन्च किया है? तो एटमन उत्कृष्टता केंद्र है ये आईआईटी कानपुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में लीप अहेड पहल किसने प्रारंभ की है? तो इस पहल को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली ही रक्षा कंपनी कौन सी है? तो साब कंपनी के द्वारा पहली बार भारत की जो पहली कंपनी बनी है जो 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद 2023 कहां आयोजित किया है? तो इसको सर मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया है। अंतिम क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है जो कब मनाया जाता है? तो ये 7 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कल किए और 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज के डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इन सभी 10 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहां जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।